नमस्कार। मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। प्रदेश की एक बड़ी पहचान है मंडल राजनीति। मंडल से कांग्रेस का दबदबा खत्म हुआ तो भाजपा की कमंडल राजनीति भी आउट। वीपी सिंह की मंडल राजनीति के तीनों चेहरे लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान की धुरी में दशकों बिहार बंधा रहा। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का दारोमदार उनके बेटे पर है। लालू यादव की विरासत भी उनके बेटे तेजस्वी यादव पर निर्भर है। शरद यादव अकेले हैं तो उनकी कमान में बड़े नीतीश कुमार भाजपा और कमंडल राजनीति पर आश्रित हैं। बिहार के मंडलवादी सभी नेताओं का इन चुनावों में अपने नारों पर वह भरोसा नहीं है जो कभी हुआ करता था। आज इस पर फोकस और चर्चा है, मगर उससे पहले चुनावी सुर्खियां देखें। बिहार में चुनावी रैलियों का दिन। नीतीश, नड्डा से लेकर फडणवीस तक मैदान में। नड्डा की काराकाट, विक्रमगंज, गांधी मैदान में जनसभा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी ने भी भरी हुंकार। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी बाजी को अपने नाम करने में जुटी एनडीए। बीजेपी का सवर्णों पर दांव तो जेडीयू ने खेला अति पिछड़ा कार्ड। जेडीयू ने 115 सीटों में से सबसे अधिक 67 प्रत्याशी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से उतारा। बीजेपी ने 21 राजपूत, 14 भूमिहार, 12 ब्राह्मण और 3 कायस्थ प्रत्याशियों पर लगाया दांव। नए तेवर के साथ चुनावी मैदान में तेजस्वी। लालू का सामाजिक न्याय को पीछे छोड़ विकास के मुद्दे पर मांग रहे हैं वोट। सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। फिल्म अभिनेता से नेता बने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटे लव को सियासी पिच पर उतारा। बिहार विधानसभा चुनाव में लव सिन्हा पटना के बांकीपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर भर सकते हैं पर्चा। बांकीपुर सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प। लव सिन्हा के अलावा प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनावी मैदान में। अजीत, ताजा सुर्खियों के राजनीतिक मायने फिलहाल क्या है? पिछले 24 घंटों की हलचल का क्या लब्बो-लुआब निकलता है? सर, पिछले 24 घंटे में नॉमिनेशंस के अलावा या जो अभी भी कैंडिडेट्स की लिस्ट आ रही है उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब वास्तविक रैलियां शुरू हो गई हैं। मतलब जो बिहार की पार्टियां हैं उनके नेता वास्तविक रैलियां कर रहे हैं। आज दूसरा दिन था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैलियों का। आज उन्होंने कई जगह सभा किया जहां पहले चरण के चुनाव होने हैं और हर जगह उन्होंने आज जो जैसा कल उन्होंने कहा था वैसा आज भी कहा। 24 घंटे में उनकी जो 7-8 रैलियां हुई हैं उसमें एक ही टोन है, उसमें से एक ही चीज निकल रही है कि लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में अपराध बहुत ज्यादा था, अपराधी खुलेआम घूमते थे और मैंने कानून व्यवस्था ठीक की है। आज भी उनका जमुई में, चकाई में, जहां कल मोकामा में या मुंगेर में जहां भी उन्होंने सभा की वहां इस बात पर उनका फोकस है। तो एक तरह से ये है कि वो जो उनका पहला चुनाव था जिसमें वो जीते थे 2005 में, उस समय भी उन्होंने जंगल राज और कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ा था। आज 15 साल अपने राज के बाद भी वो इसी पर फोकस किए हुए हैं कि अगर हम नहीं रहे तो वो जंगल राज आ जाएगा जो लालू यादव के टाइम में था। ये उनका पूरा थ्रस्ट भाषण का ये था। उनके इसके अलावा विरोधी पक्ष की तरफ से या भाजपा की तरफ से उनकी तरफ से क्या सुर्खियां रही है? भाजपा की ओर से आज सुशील मोदी ने आज दिन भर उन्होंने कमान संभाले रही तेजस्वी यादव के खिलाफ। चाहे नीतीश कुमार हो या सुशील मोदी हो, दोनों के निशाने पर तेजस्वी यादव हैं। मतलब कुल मिलाकर पूरा चुनाव नैरेटिव या पिछले 24 घंटे की हलचल की जो सुर्खी है वो ये है कि 2005 के मुद्दे पर नीतीश कुमार लौट आए हैं और भाजपा भी और सुशील कुमार भी तेजस्वी, लालू यादव और लालू यादव के राज ही अभी मुद्दा है। बिल्कुल ये लब्बो-लुआब। लालू राज भी मुद्दा है और उसके खिलाफ हमला करने के मुद्दे भी वही हैं। जैसे आज जो मुख्य बात थी सुशील मोदी के भाषण में वो ये थी कि हम तेजस्वी को छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी की गलती क्या है उनके हिसाब से, सुशील मोदी के हिसाब से तेजस्वी ने जो अपना एफिडेविट दिया है चुनाव का उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति छिपाई है। अब ये तो जो ये इस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो केसेज हुए हैं, आय से अधिक संपत्ति के जो मामले हुए हैं, ये उसको मान रहे हैं कि ये उनकी संपत्ति है
और उस संपत्ति की घोषणा इन्होंने नहीं की है। अब ये बहुत बेतुकी बात है कि अगर किसी पर कोई आरोप लगा रहा है कि इनके पास 400 करोड़ की संपत्ति है और वो चाहे कि वो 400 करोड़ की संपत्ति उसके एफिडेविट में रिफ्लेक्ट हो, तो उस आधार पर सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने अपनी संपत्ति छिपाई है और जैसे उनके पिताजी अपने कर्मों का फल अस्पताल में, जेल में भुगत रहे हैं, उसी तरह से ये भी भुगतेंगे, हम चुनाव आयोग जाएंगे। मतलब एक कुल मिलाकर के जिन लोगों का 30-30, 40-40 साल का राजनीति का अनुभव है, उनके निशाने पर 30 साल के तेजस्वी यादव है। कुल मिलाकर के ये 24 घंटे के प्रचार की थीम ये है। इसके अलावा और कोई हलचल, और कोई खास सुर्खी? तेजस्वी यादव ने वो राष्ट्रीय जनता दल की लगभग पूरी सूची आ गई है। वो आज भी कुछ नाम उन्होंने जारी किए, सिंबल किए। 144 जो उनके कोटे की सीट है, उसमें से 3 सीटों को छोड़ करके 141 पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिए गए हैं। तो एक ये था कि उन्होंने सबको सिंबल दिए और वो जो उनके उन्होंने बड़ा मिक्स्ड सा कैंडिडेट चुना है कि कुछ पढ़े लिखे, कुछ समाज सेवी, कुछ ग्राउंड लेवल के लोग और कुछ एकदम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग। तो उनके नॉमिनेशन चल रहे हैं, जिनको इन्होंने टिकट दिए हैं। आज कुछ लोगों ने नॉमिनेशन किए, तो उसके मतलब इन लोगों के नॉमिनेशन और नीतीश कुमार और सुशील मोदी की चुनावी सभाओं के अलावा आज कोई ऐसी बड़ी खबर वहां नहीं है। अभी तो 2-4 दिन ये सब चीजें चलेंगी। नहीं, कुछ तीसरे मोर्चे, चौथे मोर्चे, पप्पू यादव, ये कुछ जरा उधर भी कोई हलचल नहीं है? नहीं, क्योंकि वहां भी चौथे मोर्चे में यह है कि पप्पू यादव पिछले 24 घंटे की बात करिए, कल का घटनाक्रम है कि पप्पू यादव ने अपना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं। एक मोर्चा उनका है जिसकी तरफ से वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं और वो उन्होंने कुछ काफी बड़े वादे किए हैं, जैसे अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित की तो मैं पद छोड़ दूंगा, जैसे मैं मुख्यमंत्री बन गया तो पलायन रोक दूंगा, कोई प्रवासी बिहार से बाहर नहीं जाएगा और ऐसा नहीं कर सका तो मैं पद छोड़ दूंगा। तो ये ऐसी बातें जैसे आप पद पर आ गए हैं और पद छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगले 24 घंटों का एजेंडा क्या होता हुआ लगता है? क्या कुछ राजनीति होती लगती है? कोई हलचल अनुमानित? आखिरी दिन है, दूसरे चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तो जो जिन दूसरे चरण की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, जो बचे हुए हैं नॉमिनेशन होंगे। तीसरे चरण का नॉमिनेशन चल रहा है, वो आज दूसरा दिन था उसका। तो ये नॉमिनेशन अभी चलेंगे और फिर सभाएं अभी लगी हुई हैं आगे नीतीश कुमार की भी। और एक वो जो अपनी सभाओं में उनका जो दूसरी जो वादे वो कर रहे हैं अपने उस जो कास्ट न्यूट्रल जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नीतीश कुमार की, जिसको उन्होंने शुरू से एड्रेस किया हुआ है, वो महिलाएं हैं। तो उनके महिलाओं के ऊपर उन्होंने काफी फोकस किया है कि इंटर पास करेगी अगर कोई महिला तो हम उसको 25,000 रुपए देंगे, कोई अगर ग्रेजुएट होती है बिहार की महिला तो उसको हम 50,000 रुपए देंगे। तो ये उनका भाषण अपने उनका जो कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी है नीतीश कुमार की, एक तो उसको वो टारगेट कर रहे हैं। वो आगे भी उनकी सभाओं की ये चीजें रहेंगी। कुल मिलाकर पुराने ढर्रे पर लोट पर ही चुनाव प्रचार है, माहौल भी वही बनता हुआ लगता है। चलिए कल देखते हैं कल क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट होता है। बिहार मंडल और सामाजिक न्याय पर कोई 30 साल फुदका है। लालू प्रसाद यादव ने मंडल की जो राजनीति की और नीतीश कुमार ने उसके भीतर अति पिछड़े व महादलित का जो नया फार्मूला निकाला, उससे राजनीति में भले धमाल हुआ हो, लेकिन बिहार जो है वह दुनिया जानती है। तभी इस चुनाव में मंडल के पुराने नेताओं के हाशिए में जाने की हकीकत है और विरासत की नई पीढ़ी कंफ्यूज्ड है। तभी कई जानकारों का मानना है कि इस चुनाव के बाद खाटी मंडल राजनीति हाशिए में चली जाएगी। इस पर आगे बातचीत करें उससे पहले देखें मेरा खास खुलासा। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी ज्यादातर उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा के ही नेता इस्तीफा देकर लोजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा कार्रवाई करने के नाम पर उनको पार्टी से निकाल रही है, पर जब वे खुद ही भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए और उस पार्टी की टिकट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो उनको पार्टी से निकालने का कोई खास मतलब नहीं। मुश्किल यह है कि भाजपा भले उनको पार्टी से निकाल दे, पर जमीनी स्तर पर यह मैसेज है कि इनको पार्टी का समर्थन है और चुनाव के बाद ये भाजपा के साथ ही रहेंगे। इसलिए भाजपा व संघ के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इन नेताओं की मदद करेंगे।
इस वजह से माना जा रहा है कि जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ रहे लोजपा उम्मीदवारों के लिए मौका है जहां जदयू के मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने कोटे की 115 सीटों में से 11 पर मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। इन सीटों पर भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक रुझान लोजपा की ओर होगा। नीतीश कुमार ने बिल्कुल उत्तर बिहार में सिकटा से लेकर सीमांचल के अररिया, कोचा धामन, अमौर जैसी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने बीच में कांटी, मढ़ौरा, महुआ में भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है। इसके अलावा शिवहर, दरभंगा, ग्राम के। ऐसे में भाजपा के कोर वोटर अगर लोजपा के साथ गए तो उनके लिए मौका बनेगा। MY वोट बचाने की राजद की चिंता। जिस तरह से भाजपा ने अनुपात से ज्यादा सवर्ण उम्मीदवार दिए हैं या जदयू ने अनुपात से ज्यादा कोयरी कुर्मी उम्मीदवार उतारे हैं, रालोसपा ने आबादी के अनुपात से बहुत ज्यादा कुशवाहा उम्मीदवार दिए हैं। उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने अनुपात से काफी ज्यादा यादव और मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। बिहार की आबादी में मोटे अनुमान के मुताबिक यादव 14% और मुस्लिम 16% हैं, यानी दोनों को मिलाकर 30% वोट बनता है, जो राजद की हमेशा बड़ी ताकत रही है। इस बार तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के 52% टिकटें इन दो समुदायों को दी हैं। उन्होंने अपने कोटे की 144 सीटों में से 58 यादव हैं और 17 मुस्लिम को टिकट दिया है। बाकी कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने इतनी टिकटें दी हैं। असल में इस बार नीतीश कुमार ने भी भाजपा के साथ होने के बावजूद 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। साथ ही उन्होंने 18 यादव उम्मीदवार भी दिए हैं। दूसरी ओर MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा से और मायावती की बसपा से तालमेल किया। इन तीनों पार्टियों के गठबंधन से बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। मोदी का नाम लेती रहेगी लोजपा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चाहे जो कहे, पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेना बंद नहीं करने वाले हैं। लोजपा के नेता चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले तक मीडिया में अपने सारे बयान प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के सामने खड़े होकर दिए। उन्होंने कहा कि उनके जो भी विधायक जीतेंगे वे नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। भाजपा और जदयू ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल करती है तो वे चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस केस भी हो सकता है, परंतु किसी भी व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री का नाम लेने से कैसे रोका? सिर्फ कांग्रेस करेगी बाहरी घटनाओं का प्रचार। बिहार में चुनाव आमतौर पर स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेताओं के चेहरे पर होता है। 5 साल पहले भाजपा ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और बिहार के लोगों ने भाजपा को बुरी तरह से खारिज कर दिया था। सो बिहार में मुद्दे और नेता स्थानीय ही होना चाहिए। इसलिए चाहे तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो या उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पप्पू यादव जैसे नेता हों, ये नेता चुनाव प्रचार में बाहरी मुद्दे नहीं उठाते और इस बार भी नहीं उठाएंगे। पांजी, अशोक चौधरी, चिराग पासवान सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा के साथ है। अब एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद इस मसले पर जानकार से बातचीत करेंगे।